बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी भी अशिया की रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। शुक्रिया। शुरू करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़। चाइना किट असम्बल टीवी है ये लाइट अगर आपको नज़र आ रही हो, इसकी ये डिस्प्ले स्टैंड बाई की हल्की हल्की ब्लिंक भी कर रही है। तो ये रेगुलेटर का फॉल्ट शो कर रहा है। तस्वीर आप देख लें, थोड़ी देर चलने के बाद इसमें बेहतरी आ जाती है कस्टमर के कहने के मुताबिक कि 5-10 मिनट चलने के बाद ये ठीक हो जाता है। और ये साइडों से इस वक्त कम स्क्रीन इसकी आ रही है, दोनों साइडों से, और हॉरिजॉन्टल रोलिंग भी कर रहा है। ये देखें, तस्वीर थोड़ी देर चलने के बाद थोड़ा सा बेहतर हो गई है, लेकिन साइडों से जो है ना वो कम बन रही है, और सेंटर में भी जो क्लियर सी नज़र आ रही है। तो बैक कवर उतार लिया मैंने, देखते हैं फिर इसमें क्या मसला है। तो चाइना किट 76981 वाली ये CRT किट है। ग्राउंड के साथ मीटर की नेगेटिव रॉड लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले पावर सप्लाई के मेन कैपेसिटर जो है ये वाला, इस पर हम वोल्ट चेक करेंगे। ये वोल्ट कम बन रहे हैं, यहाँ 100 से थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए, तकरीबन 75 से 76 वोल्ट बन रहे हैं। यहाँ 105 के करीब वोल्ट होने चाहिए, 100-105 तक, क्योंकि यही वोल्ट हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर भी जाते हैं, और वहाँ भी कम वोल्ट बन रहे हैं। फ्लाई बैक में से गुजरने के बाद ये थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेसिकली तो ये रेगुलेटर का फॉल्ट है। तो अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हो ना, ज़्यादा मिकदार में, तो ये रेगुलेटर वेरिएबल ज़्यादातर ख़राब होती है। इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर से ये रेगुलेटर वेरिएबल लगी हुई है, अक्सर इसमें कार्बन जम जाता है, जिस वजह से ये वोल्टेज ऑटोमेटिक अप एंड डाउन शुरू कर देती है। तो मैं इसकी जगह 1K की रेजिस्टेंस लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये बाद में मसला नहीं बनाती, वेरिएबल में फिर भी नमी बन जाती है। ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दी है, वेरिएबल को निकाल दिया मैंने। तो अब मैं वोल्टेज की सूरत हाल देखता हूँ। अगर आप टेलीविज़न LCD रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबा लें। तो वोल्टेज पूरे हो चुके हैं हमारे, तकरीबन 100-105 वोल्ट तक बन रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट भी पर भी पूरे वोल्ट हो चुके हैं। तो वही वेरिएबल रेगुलेटर की मसला कर रही थी। ये देखें, स्क्रीन भी मुकम्मल हो चुकी है इसकी, टेलीविज़न ओके हो चुका है। तो थोड़ी देर अब इसके ये जो IC के टांके हैं, ये जितने ड्राई सोल्ड टांके हैं, इन्हें रीसोल्ड करने के बाद और वॉश करने के बाद इसे चला कर देखेंगे। टांके रीसोल्ड कर दिए हैं मैंने इसके। आप भी कोई भी टेलीविज़न सेट ठीक करते हैं तो तमाम ड्राई सोल्ड को ख़त्म करके थिनर या पेट्रोल के साथ सर्किट को लाजमी धोया करें। इससे आपके कंप्लेन बहुत कम होगी, टेलीविज़न सेट दोबारा जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो अच्छी तरह से सफाई की मैं कर रहा हूँ। अब फिर कम से कम 15-20 मिनट चला के देखूंगा।
और चलाया इसे मैंने इस वक्त। केबल मेरा ख्याल है नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब केबल आ चुकी है तो हमारा टेलीविज़न सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। तो आप सब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है। अल्लाह।